आज 22 जुलाई 26 को मैं एक बहुत ही रेलवे में वही भारतीय रेल जो 16 अप्रैल 1853 को भारत की धरती पर नींव रखा और इस 172 वर्ष के सफर में भारत ने रेल परिवहन के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाकर नया इतिहास बनाते हुए भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन सफलतापूर्वक किया। इसके बारे में हम लोग बताएंगे। पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कर कमलों से शुरुआत कर दी गई है, जो जिंद के हरियाणा राज्य के से इस पर्यावरण अनुरूप ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किए। यह हरी झंडी भारत के उन डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया जो अपने आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ और एक लीडर के रूप में मानते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अव्वल मानते हैं। सिर्फ ग्रीन एनर्जी नहीं, ग्रीन ट्रेन नहीं, यह मेड इन इंडिया का एक सटीक उदाहरण भी है। इसमें लगभग सभी पार्ट पुर्जा भारत के अपने उद्योग में बनाए गए हैं, चाहे इंजन का हो, ड्राइविंग, H2 कार या कोच हो। इसमें 2 पावर ड्राइव इंजन कार हैं और 8 कोच लगे हुए हैं। इसे दिखाता है कि इस 3200 हॉर्स पावर का इंजन का लोड कैपेसिटी कितना है। 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और इतना लोड लेकर चलने वाला इंजन मुझे लगता है कि भारत ही बनाया है, जिससे सिर्फ रेलवे की सफलता नहीं, आत्मनिर्भर भारत, हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक की दिशा में भारत का एक ऊंची उड़ान के साथ शुरुआत किया गया है। यह हाइड्रोजन इंजन फ्यूल सेल पर आधारित इंजन है। ट्रेन में लगभग 440 केजी हाइड्रोजन संग्रह किया जा सकता है। एक बार ईंधन भरने के बाद 356 किलोमीटर तक आसानी से चल सकता है। यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है। धुआं की जगह सिर्फ भाप और जल वाष्प और थोड़ा पानी निकलता है, जिससे शून्य उत्सर्जन वाली तकनीकी माना जा रहा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं होता और इसमें कोई तरह का पर्यावरण को दूषित करने का सवाल ही नहीं है। भारत को एक जो पेट्रोलियम संकट आयातित पेट्रोलियम पर खर्च कम में मदद मिलेगी। ऐसे भी जो वर्तमान सरकार का नीति मुहिम के साथ एक विद्युतीकरण का जो बीड़ा उठाया
उसे रेलवे के क्षेत्र में लगभग 80% डीजल का खपत कम हो गया। मगर अभी भी बहुत जगह जहां हेरिटेज जगहों में इंजन चलते हैं, विद्युतीकरण असंभव ऐसा लगता है, वहां इस तरह का हाइड्रोजन ट्रेन चलाने में, जैसे दार्जिलिंग, शिमला, कश्मीर, मनाली और भारत के सुंदर सुंदर जगहों पर सबसे पहले चलाने का सुझाव आ रहे हैं। इंजन कम वाइब्रेशन, शांत, ध्वनि प्रदूषण भी कम है के साथ चलता है। ऐसे में डीजल इंजन की निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। जब से यह सरकार विद्युतीकरण की दिशा में बढ़ा है, मुझे विश्वास है कि भारत में रेलवे के द्वारा जीरो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, खपत होगा, क्योंकि यह जहां जहां विद्युतीकरण में दिक्कत है वहां का एक बहुत बड़ा ही अल्टरनेट सोर्स है। इसी तरह से जो निर्भरता है, भारत का करेंसी, विदेशी करेंसी खर्च में होने में बचेगा और भारत एक समृद्ध और सुदृढ़ राष्ट्र और दूसरे को तकनीकी देने में विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद।